दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनने में इंटरेस्टेड हैं? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी इन कहानियों को ज़रूर सुनिएगा। आप इन कहानियों को सुनकर अपना आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए कहानी शुरू करते हैं। आज हम परमेश्वर के एक वफादार आदमी कालेब की कहानी सुनते हैं जो गिनती की पुस्तक से शुरू होती है। मूसा की अगुवाई में मिस्र देश के बंधन से मुक्त होने के बाद इस्राएलियों को परमेश्वर द्वारा कनान देश की सीमा पर ले जाया गया, एक भूमि जहां दूध और शहद बहती है, जिसे परमेश्वर ने वादा किया था कि वे उन्हें इस्राएलियों को देंगे। मूसा ने कनान देश में प्रवेश करने से पहले भूमि का पता लगाने के लिए 12 पुरुषों को चुना जो 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनमें कालेब भी था जो यहूदा के गोत्र का प्रतिनिधित्व करता था। 12 व्यक्ति 40 दिन तक कनान देश की भूमि का जासूसी करते रहे और मूसा के पास लौट आए और उन्होंने बताया कि भूमि वास्तव में बहुत उपजाऊ है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत शक्तिशाली और बलवान हैं। हमने वहाँ अनाक के शक्तिशाली वंशज को देखा जिसके सामने हम टिड्डियों जैसे हैं, हम उसे युद्ध नहीं कर सकते। उन्होंने कनानियों से भयभीत होकर मूसा को उस देश में प्रवेश नहीं करने की सलाह दी। तब कालेब ने बड़बड़ाते हुए भयभीत लोगों को यह कहकर चुप करा दिया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और उस भूमि पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि हम निश्चय रूप से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमारी ओर से युद्ध लड़ेगा। कालेब ने अपना रुख अपनाया क्योंकि उसने पूरे दिल से प्रभु का अनुसरण किया। कालेब को इस्राएलियों से किए गए परमेश्वर के वादों के बारे में पता था और बाधाओं के संबंध में अपनी आंखों के सबूत के बावजूद भी उसे विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें कनानियों पर विजय दिलाएगा। दुर्भाग्य से इस्राएलियों ने कालेब की उपेक्षा की और अन्य जासूसों की रिपोर्ट सुनी। वे इतने डरे हुए थे कि पूरी रात रोते रहे और यहाँ तक कामना की कि वे मिस्र में अपने दास स्वामियों के हाथों मर जाते तो अच्छा था। उन्होंने कालेब और यहोशू पर हमला कर दिया और उन्हें वहीं पत्थर मारना चाहा। इस कारण परमेश्वर उन लोगों पर अति क्रोधित हुआ और उसने उन्हें तब तक नष्ट करने की धमकी दी जब तक कि मूसा ने उनके लिए हस्तक्षेप नहीं किया। मूसा के हस्तक्षेप के बाद परमेश्वर नरम पड़ गए, लेकिन उन्होंने फैसला सुनाया कि लोग तब तक जंगल में भटकते रहेंगे जब तक कि उस पीढ़ी के सभी अविश्वासियों की मृत्यु नहीं हो जाती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरे नौकर कालेब में एक अलग आत्मा है और वह पूरे दिल से मेरा पीछा करता है। और उसे वादा किया कि वह उस सारे जमीन का मालिक होगा जिसे उसने जासूस के रूप में देखा था। इस्राएली 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे जब तक कि यहोशू और कालेब को छोड़कर उस पीढ़ी के सभी लोग मर नहीं गए। कनान के भीतर 40 वर्षों तक भटकने और 5 वर्षों तक युद्ध करने के बाद कालेब 85 वर्ष का था। फिर भी वह हमेशा की तरह मजबूत था और उन्हें अनाकियों से लड़ने में सक्षम था जिन्होंने उनके देशवासियों को डरा दिया था। उसका आत्मविश्वास परमेश्वर के वादों में पूर्ण विश्वास से पैदा हुआ था। कनान में कालेब के क्षेत्र में किरियत अर्बा अर्थात हेब्रोन शामिल था। अर्बा अनाक का वंशज था। कालेब ने 3 अनाकियों शेशाय, अहीमान और तालमाय
अनाक के पुत्रों को निकाल दिया। वहाँ से उसने दबीर में रहने वाले के विरुद्ध चढ़ाई की। कलेब के भतीजे ओतनिएल ने किरियत सेपेर पर कब्जा कर लिया और कलेब की बेटी अक्सा से उसका विवाह करा दिया गया। बाद में अक्सा ने अपने पिता से अपनी विरासत के हिस्से के रूप में पानी के कुछ झरनों को शामिल करने के लिए कहा और कलेब ने उन्हें उसे दे दिया। बाद में कलेब का दामाद ओतनिएल इस्राएल का पहला न्यायाधीश बना। कलेब के जीवन के वृत्तांत से हम एक वफादार व्यक्ति को देखते हैं जिसने अपने वादों को पूरा करने के लिए ईश्वर पर भरोसा किया। जब दूसरों ने डर को अपने छोटे विश्वास पर हावी होने दिया। अपने बाद के वर्षों में भी कलेब अपने विश्वास पर दृढ़ रहा। परमेश्वर ने कलेब को उनकी वफादारी और धैर्य के लिए आशीर्वाद दिया, जो हमें ईश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन था। कलेब की तरह हमें हर परिस्थिति में ईश्वर का अनुसरण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। धैर्यपूर्वक उसके वादों को पूरा करने का इंतजार करना चाहिए और सही समय आने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इन बातों पर हमें बहुत ऐसी आशीष प्रदान करें। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।